जय हिंद दोस्तों। मैं रणधीर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई का हमने फाइनली हार्वेस्ट कर दिया है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि कोई फ़िश जो हमारी थी उसको हमने खाली कर दिया है टैंक, और जो टोटल हमारी फ़िशेस थी सबको बेच दिया गया है। इस समय बस हमारे 2 टैंक चल रहे हैं तिलापिया के, एक ये वाला 9 डायमीटर और एक 8 डायमीटर। इन्हीं में तिलापिया का कल्चर चल रहा है, बाकी सारे टैंक्स हमारे खाली हैं। और इनको भी साइज़ तो भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन जो बड़े हैं, जो 200-300 ग्राम के भी हैं इसमें साइज़, उनको भी अब कुछ दिनों में बेचने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ठंड का मौसम बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे अब देख पा रहे हैं कि अब स्वेटर पे आ गया हूँ मैं। तो ठंडी काफ़ी बढ़ रही है हमारी तरफ, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगा है। पानी का टेम्परेचर भी इस समय रात में 18-20 से नीचे चला जा रहा है। तो इसलिए अब इसमें भी जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको सेल करने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि कोई हमारी ख़त्म हो गई है। तो आज हम बात करेंगे कोई के बारे में कि क्या डिटेल रहा, कितना प्रोडक्शन रहा, क्योंकि सीड पहले ही आपको बताया था कि कम था हमारा। 4000 के आसपास हमने सीड स्टॉक किया था। तो उस हिसाब से क्या बायोमास मिला है और क्या रेट हमने सेल किया है, एफसीआर वगैरह बताने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सारे कल्चर एक साथ चल रहे थे तो सब फीड जो है मिक्स हो रहा था इनको उनको। तो एग्जैक्ट उसका कोई डाटा नहीं है हमारे पास कि हमने उसको कितना फीड खिलाया है। जब टोटल हार्वेस्टिंग होगी तब हमें पता चलेगा कि क्या हमारा प्रॉफिट है और क्या हमारा लॉस है। तो बात करेंगे कोई की सिर्फ। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ आपको वीडियोज़ भी दिखाता हूँ जो हमारी हार्वेस्टिंग की है, और साथ साथ हम अपना कैलकुलेशन भी बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये टैंक को खाली किया गया है, और आप जो देख पा रहे हैं इन स्पीसीज़ को हमने फाइनली सेल कर दिया है, कोई मछली। इसके पहले भी आप देखिएगा हमारे 2 वीडियोस पड़े हुए हैं जिनमें हमने पार्सल हार्वेस्टिंग किया था, थोड़ा थोड़ा करके उनसे सेल किया था। तो आज जो हम इसके डिटेल पे जानेंगे कि क्या हमने रेट में सेल किया, क्योंकि काफ़ी लोग उस वीडियोस के बाद पूछ रहे थे कि क्या रेट आपको मिला है, कितना बायोमास आपका आया है। तो इसी सब चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। चलिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कि इस टैंक में हमने कोई के साथ 500 पीस, लगभग कुछ ऊपर नीचे होगा, लगभग 500 पीस देसी मांगूर का भी सीड स्टॉक किया था। जो आपने हमारे सेमी बायोफ्लॉक वाले पाउंड को देखा होगा, उसमें हमने देसी मांगूर को स्टॉक किया है। तो उस समय ही हमने इसमें ट्रायल के लिए 500 पीस लगभग स्टॉक किया था। तो अभी आप वीडियो में देखिएगा, तो क्योंकि वो कभी दिखी नहीं और उनकी मोर्टेलिटी भी एकदम जीरो था उस समय, अभी तक उन 500 पीसेज में एक भी मोर्टेलिटी हमको नहीं देखने को मिली थी। लगभग 5 महीना उसको भी हो गया स्टॉक किए हुए। तो आप वीडियोज में देखिएगा, जब पानी कम किया गया है तो मछलियाँ दिखने लगी हैं। लगभग 40 ग्राम 50 ग्राम एवरेज उनका भी आ रहा है। तो एक ट्रायल था। इस तरह से अपने प्रोडक्शन यानी ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है उसे इस तरह से यूज़ करके बढ़ाया जा सकता है। तो आगे इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी चलते रहेंगे, उनका डिटेल भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कोई की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हमने 4000 सीड स्टॉक किया था। टैंक के साइज से डेंसिटी बहुत कम है, मतलब 50% मानिए लगभग, और उससे भी 40% ही मानिए, क्योंकि जो हमारा साइज है उसमें हम लोग कम से कम 10,000 पीस स्टॉक कर सकते हैं, 10 से 12,000 सीड। लेकिन हमें जून में स्टॉकिंग हमारी हुई, टाइम हमारा डिले हो गया था, इसलिए जो हमें बड़े साइज़ का जितना भी हमारे आसपास लोकल में सीड मिला वही हमने स्टॉक किया था। तो 4,000 सीड हमें मिला था, जिनका एवरेज साइज जो हमें था वो 10 ग्राम से कम ही था, क्योंकि कुछ उसमें 100 लाइन के थे, तो लगभग 10-20% उसमें 200 लाइन के बच्चे थे उनके पास। तो वो सब हमने उनसे उठा लिया था। तो 4,000 सीट को स्टॉक करने के बाद ये जून में हमने स्टॉकिंग की थी, और नवंबर मिड आ गया है तक हमने इसमें हार्वेस्टिंग की है। लगभग 5.5 महीने में हमें जो टोटल बायोमास हमारा जो निकला है दोस्तों, वो हमें मिला है लगभग 350 केजी के आसपास। जो एग्जैक्ट डाटा है उसमें 350 केजी से ऊपर ही होगा, क्योंकि कुछ लोगों को हमने दिया भी है जो हमारे यहाँ काम करते थे या जो हमारे यहाँ मछलियों को निकालते थे, उनको हम लोग उसमें से देते भी थे, कुछ अपने लिए भी यूज़ किया है, घर पे बनाया है। तो मिला जुला के 350 केजी का मेरे पास डाटा है दोस्तों। उसमें हम बात करें तो लगभग 200 केजी जो है, रेट की बात करूं दोस्तों आपसे, तो 200 केजी का जो माल है हमने 200 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचा है। ये कैसे बेचा है कि हमने इस माल को व्यापारी तक खुद डिलीवर किया है। जो हमारे यहाँ आसपास के व्यापारी हैं उनको खुद हम ले जाके माल पहुँचा के उनको 200 रुपये में दिए हैं।
बहुत दूर नहीं, हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही सारे माल को हमने बेचा है। उसके बाद जो हमें जो थोड़ी ये सब जो मछलियाँ थी 200 ग्राम की, ये सब 150 ग्राम से ऊपर की मछलियाँ थी और जो साइज 350 तक भी गया है, या आप पुराने वीडियोस में देखिएगा तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ पे आप साइज देख पाएंगे। बाकी जो उसमें जो 90 किलो माल है दोस्तों, वो लगभग हमने 180 रुपये के हिसाब से बेचा है। ये जो माल है ये व्यापारी हमारे यहाँ खुद आए थे और वहाँ से ले गए थे, और इनका भी साइज 150 से 200 के बीच में था। बाकी जो बचे छोटे साइज का जो मछलियाँ थी, लगभग 35 किलो माल हमारा छोटे साइज का मिला, 35 से 40 किलो, वो हमने 170 रुपये के हिसाब से सेल किया है फार्म से ही। गांव वालों को, कुछ आसपास के लोगों को जो 1-2 किलो 3 किलो जिस दिन हमारा हार्वेस्टिंग होता था उस दिन वो लोग आते थे, तो कुछ उनको भी माल दिया गया है। लास्ट में 20-25 किलो इस तरह से निकल गई। ये तो हमारी सेलिंग का डाटा था। जो 20-25 किलो है जिसका कोई सेल का मतलब उनको सेल नहीं किया गया, कुछ बांट दिया गया, कुछ अपने यूज़ हुआ, तो इस तरह से मिला के लगभग 350 kg का प्रोडक्शन है। सीड के हिसाब से प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा है, 100 ग्राम के आसपास का एवरेज हमारा आ रहा है। साइज वेरिएशन भी है क्योंकि कुछ 300 हैं तो कुछ एकदम छोटी ही हैं। जिस साइज में लाया गया था लगभग 5% ऐसा मानिए, जो भी 10 ग्राम 15 ग्राम का ही है। तो ये साइज वेरिएशन की प्रॉब्लम आपको सारे फिशेज में रहती हैं जब आप छोटे साइज के बच्चे को स्टॉक करते हैं। यही चीज़ अगर आप बड़े साइज के सीड को स्टॉक करेंगे 50 ग्राम 100 ग्राम एक छाट के लेवल पे, तो वो साइज वेरिएशन बहुत कम रहेगा। मोर्टेलिटी की बात करूं दोस्तों तो लगभग 500 बच्चा मुझे लगता है कि हमारे कम है। उसमें से 200 से 250 पीसेज तो मोर्टेलिटी हुई थी जो हमें मिला था। लगभग 200-250 पीस ऐसा है जो कोई छोटे बच्चों को खा जाती है। वो होता ही होता है, कोई में ये प्रॉब्लम है और वो छोटे बच्चों को खा जाती है जब वो भूखी रहती है। भूखे तो हमने रखा नहीं है, शुरू में हमने 4 टाइम फीड कराया था अपने फिशेस को, फिर थोड़ा बड़ी हुई तो 3 टाइम, और 3 टाइम रेगुलर हार्वेस्टिंग तक 3 टाइम हमने फीडिंग कराया है। शुरू में 7-8% बॉडी मास का, फिर उसके बाद कम किया है थोड़ा 4%, लगातार 4%, फिर बाद में खिलाया है। फीड की बात करें तो हमने 2 साइज का फीड लगातार, पहले तो उनको 1 mm, फिर 1.5 mm, फिर 2 mm, और उसके बाद सीधे 4 mm, और 2 mm 4 mm के फीड को रेगुलर मिक्स करके ही खिलाया। कभी 4 mm का दाना एक नहीं खिलाया है। 50 ग्राम जो हमें लगा हमारा बायोमास 50 ग्राम से ऊपर हो गया है, तो हमने लगातार उसको 2 और 4 mm के दाने को मिक्स करके खिलाया है दोस्तों। उससे ये फ़ायदा हुआ है दोस्तों कि जो छोटे साइज़ के बच्चे रह जाते हैं उनको भी दाना मिला। बड़ा ही फीड अगर आप खिलाने लगेंगे तो छोटे साइज़ का जो बच्चा रहेगा वो उसे नहीं ले पाता है, तो ये चीज़ भी आपको आगे ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हमने जो 62,000 के आसपास का हमारा माल बिका है। अब इसमें FCR भी आप लोग पूछेंगे तो, लेकिन FCR का कैलकुलेशन अभी मेरे पास नहीं उपलब्ध है क्योंकि हमने तिलापिया जो हमारी है और कोई इन सबों को एक साथ फीडिंग कराई है, कोई अलग अलग डाटा मान हमने नहीं बनाया है। जब हमारे तिलापिया की फाइनल हार्वेस्टिंग हो जाएगी, पूरे टैंक हमारे खाली हो जाएंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊँगा कि क्या हमारा प्रॉफिट और क्या लॉस है। बीच में हमने एक बार FCR को चेक किया था जब तिलापिया हमारी छोटी थी, जब हम 4 mm का दाना केवल कोई को देते थे, उस समय हमारा जो FCR आ रहा था वो 1.5 से ऊपर था, 1.7 के आसपास था। तो उसी हिसाब से कोई में ये आप मान के चलिए कि 1.5 से 2 का FCR आता ही आता है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।